मेहिका, इवान का टिफिन अभी तक पैक नहीं हुआ क्या? बस आती होगी उसकी स्कूल वैन। अरे 2 मिनट रुको ना वेदांत, गैस पर चाय भी रखी है, इधर लैपटॉप पर बॉस का मेल भी आ गया है, समझ में नहीं आ रहा पहले क्या देखूं। अरे तो चाय बंद कर दो ना पहले, इवान का दूध का ग्लास भी वैसे ही टेबल पर छूटा हुआ है। हाँ तो कभी एकाध कम तुम भी हाथ बढ़ाकर कर दिया करो, सुबह से पैर नहीं रुक रहे मेरे, ऊपर से ऑफिस के काम का अलग प्रेशर रहता है हर वक्त। मेहिका, मैं तो खुद अपनी ऑफिस की फाइल समेट रहा हूँ। कल रात को भी देर तक काम किया था ना मैंने। तो क्या मैं रात को सो रही थी? कल रात को मैं भी 12 बजे तक मेहमानों के जाने के बाद रसोई समेट रही थी। घर के काम तो जैसे खुद ब खुद हो जाते हैं ना। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि वैन वाला हॉर्न मारेगा तो फिर सब हड़बड़ी में करना पड़ेगा। बच्चे के पैनिक होने की चिंता है, पर मेरी जान निकल रही है उसकी कोई परवाह नहीं किसी को। सुबह से बस फरमाइशें शुरू हो जाती है सबकी। बात पर इतना भड़कना जरूरी है क्या? आराम से भी तो बात हो सकती है ना। आराम से बात करने का वक्त किसके पास है यहाँ? मुझे खुद 10 बजे की लॉगिन रिपोर्ट सबमिट करनी है, दिमाग फटा जा रहा है मेरा। सुबह की सापा धापी के बाद मेहिका जैसे तैसे ऑफिस पहुंची और अपने कैबिन की कुर्सी पर बैठ गई। मेहिका, ये क्लाइंट की फाइल आज शाम तक हर हाल में सबमिट करनी है, मैनेजर बार बार पूछ रहे हैं। मोनिका, मैं सुबह से इस फाइल पर लगी हूँ, पर जब देखो तब कोई नया चेंज आ जाता है, सिर दुखने लगा है अब तो मेरा। क्या करेंगी, जॉब है तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ना। थोड़ा सा पानी पी लो ना पहले। सच में यार, समझ में नहीं आ रहा नौकरी कर रही हूँ या खुद को सजा दे रही हूँ। ना घर के लिए वक्त बचता है, ना अपने लिए कोई टाइम है। लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना, आजकल बिना जॉब के सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, तुम जानती हो। अरे सर्वाइवल की बात नहीं है मोनिका, पर इस चक्कर में मेरी पूरी पर्सनल लाइफ खत्म हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई मशीन बन गई हूँ। हर वर्किंग वुमन की यही कहानी है मेघा। इस वीकेंड पर कहीं बाहर घूमने का प्लान बना लो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। वीकेंड पर तो और ज्यादा काम पेंडिंग पड़े रहते हैं, कपड़े धोना, पूरे घर की सफाई करना, हफ्ते भर का राशन लाना। छुट्टी तो नाम की होती है बस। ये तो है, पर थोड़ा बहुत टाइम तो खुद के लिए निकालना ही पड़ेगा, वरना ऐसे तुम कैसे मैनेज कर पाओगी। अरे यार, मुझे तो अभी से फील होने लगा है कि दिस लाइफ इज सो यूजलेस। रोज सुबह उठकर वही भाग दौड़ और रात को थक कर सो जाना, इस लाइफ का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा मुझे। दिन भर के काम के बाद मेहिका बहुत थक चुकी थी और शाम को घर आती ही सीधे सोफे पर गिर गई। आगे तुम सुनो, आज इवान के स्कूल से फोन आया था, इस सैटरडे को पीटीएम में मम्मी पापा दोनों का आना जरूरी है। देखो वेदांत, इस सैटरडे मुझे ऑफिस का बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम ही देख लेना प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, ऑफिस का काम तो करना ही पड़ेगा, मैं पीटीएम मैनेज कर लूंगा। नहीं पापा, मुझे मम्मा भी चाहिए, सबकी मम्मा आती है, एक मेरी मम्मा नहीं आती, वहाँ सारे बच्चे बाद में चिढ़ाते हैं फिर। बेटे की बात सुनकर जैसे अचानक मिहिका का गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ता है। हाँ तो ठीक है, बोल दे अपने दोस्त को कि तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी कोई चिंता है ही नहीं। समझ में नहीं आता, नौकरी करूं, बच्चे पालूं या फिर दोनों को छोड़कर कहीं भाग जाऊं जहां मुझे कोई परेशान करने वाला ही ना हो। अरे क्यों बच्चे पर बिगड़ रही हो यार, थोड़ा आराम से भी हैंडल कर सकते हैं हम। आई एम जस्ट टायर्ड वेदांत, नहीं हैंडल हो रहा है ये प्रेशर मुझसे। मम्मा क्या हुआ आपको? आजकल आप हर बात पर मुझे डांट देती हो, टीचर भी बोल रही थी। तुम्हारी टीचर हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ गई है यार? अपने टीचर को बोल दो कि तुम्हारी मम्मी नौकरी करती है, उसके पास फालतू में स्कूल आकर गप्पे मारने का टाइम नहीं है। ये कैसा लॉजिक हुआ मेहिका? नौकरी की वजह से तुम बच्चे की पढ़ाई को इग्नोर तो नहीं कर सकती ना, कैसे बात कर रही हो उससे? और तुम इतनी इरिटेट क्यों हो रही हो? मैंने बोल दिया ना कि अगर तुम बिजी हो तो मैं मैनेज कर लूंगा, बात यहीं खत्म होती है। मैं इग्नोर कर रही हूँ, मेरी मजबूरी समझने की कोई कोशिश ही नहीं करता यहाँ। बॉस छुट्टी देने का नाम नहीं लेता और घर पर आती तुम लोग शुरू हो जाते हो। जस्ट काम डाउन। तुम शायद आज अपसेट हो, ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? इवान बेटा तुम जाओ बाहर खेलो। देखो बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करने की देर है, सब हो जाएगा यार। टाइम मैनेजमेंट का भाषण मुझे मत दो वेदांत, 24 घंटे कम पड़ रहे हैं मुझे। इस नौकरी ने मेरी जिंदगी का सारा सुकून छीन लिया है। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह बस चाय की प्याली हाथ में ली नहीं कि ये लोग नीचे गार्डन में आकर बैठ जाते हैं। कम से कम आधा घंटा तो आराम से बातें करती हैं दोनों। कौन बातें करती है मेहिका? तुम खिड़की से बाहर किसे देख रही होती है सुबह? अरे कृतिका और उसकी वो सोसाइटी वाली फ्रेंड, रोज का नियम है इनका, आराम से नीचे वॉक करेंगी, फिर बैठकर खी खा करेगी। कोई काम धाम तो है नहीं। तो इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? वो हाउस वाइफ है तो उसके पास थोड़ा टाइम रहता होगा। तुम अपनी चाय पियो वरना ठंडी हो जाएगी।
चिढ़ नहीं रही हूँ वेदांत, बस किस्मत देख रही हूँ अपनी। एक मैं हूं जो सुबह 6 बजे से मशीन की तरफ भाग रही हूँ, और एक वो है जो आराम से सच धज कर बैठी, कोई फिक्र ही नहीं है दुनिया की। देखो मेघा, सबकी अपनी लाइफ चॉइस होती है। उसने जॉब नहीं की तो वो घर संभालती है, तुमने करियर चुना है तो तुम्हारी जिम्मेदारी अलग है। और हाउसवाइफ होना कोई आसान काम नहीं होता, इट इज अ टफ चॉइस। हाँ, सारा स्ट्रगल और दुनिया भर की मेहनत मेरी ही किस्मत में लिखी है ना। कभी कभी तो मन करता है ये सब छोड़कर मैं भी बस घर पर बैठ जाऊं, पूरा दिन घर पर रहो और मजे की जिंदगी जियो, बच्चे भी खुश और फैमिली के लिए भी टाइम ही टाइम। ये गलत फहमी है तुम्हारी। जॉब होना कोई बोझ नहीं है, ये तो एक ब्लेसिंग है जो सबके पास नहीं होती। वर्किंग होना क्या होता है, किसी हाउसवाइफ से पूछो। जब जॉब नहीं होगी ना, तब घर पर बैठना बहुत मुश्किल लगेगा। इसलिए ये फालतू की बातें सोचना बंद कर दो। तुम्हें ये सब फालतू ही लगेगा वेदांत, क्योंकि तुम्हें सुबह उठकर ऑफिस जाना होता है और शाम को घर आना होता है। ये जो दोहरी जिंदगी मैं जी रही हूँ ना, उसका दर्द सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान मिहिका ने जैसे ही अपना फोन निकाला, सोशल मीडिया पर उसकी सहेलियों की तस्वीरें सामने आ गई। अरे, ये बरखा और उसकी पूरी मंडली आज फिर किसी नए कैफे में किटी पार्टी कर रही है। लाइफ तो ये लोग जी रहे हैं भाई, हम तो बस नौकरी बजा रहे हैं दिन रात। अब रात को सपने में भी यस बॉस निकलता है मुंह से। अरे अब किसे देखकर तेरा चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है? बस यार, फ्रेंड है मेरी, हस्बैंड अच्छा कमाते हैं, खुद को कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरे दिन बस पार्लर जाना, शॉपिंग करना और शाम को घूमना। असली जिंदगी तो ये लोग जी रही हैं। कभी सोचती हूँ अकेली जाकर कॉफी पार्लर में कॉफी पी लूं, लेकिन उतना भी टाइम नहीं बचता खुद के लिए। पर मिहिका, तुम इनकी लाइफ बाहर से देख रही हो। रोज रोज किटी पार्टी करना और सज धज कर घूमना भी एक टाइम के बाद बोरिंग हो जाता होगा ना। सोच ना, कितने दिन ये सब करेगा कोई? मुझे नहीं लगता कोई बोर होगा। हमारी तरह 4 दीवार और कंप्यूटर के सामने 9 घंटे तो नहीं सड़ते। रंग बिरंगी कपड़े पहनो, महंगे होटल में बैठकर मस्ती करो, अरे किसे बोरिंग लगेगा ये सब? वो भी है, पर अपनी कमाई की जो इज्जत होती है ना, वो हाथ फैलाकर पैसे मांगने में नहीं होती। ये बात भी तो सोचो। अरे कौन सा हाथ फैलाना जब हस्बैंड कमा रहा है तो वो पैसा के पराया हो जाता है। मुझे तो लगता है मैं ही बेवकूफ हूँ जो इस नौकरी के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद कर रही हूँ। मेरा हस्बैंड भी इतना तो कमा ही लेता है कि घर चल जाए। संडे की शाम को पूरे परिवार के साथ एक पारिवारिक समारोह में मिहिका और वेदांत पहुंचे तो वहां रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। अरे मिहिका बहू, आ गई तुम? मैं तो वेदांत से कह रही थी कि तुम्हारी मैडम के पास हमारे पारिवारिक फंक्शन के लिए टाइम कहाँ होगा। नमस्ते चाची जी, ऐसा नहीं है, ऑफिस में थोड़ा काम का प्रेशर ज्यादा रहता है ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गए आने में। हाँ हाँ, अब तुम बड़ी अफसर जो ठहरी। पर एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, ये इवान और कायरा कितने कमजोर लग रहे हैं। कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या इन्हें? चाची जी, मैं उनका पूरा ध्यान रखती हूँ, दूध फल सब टाइम पर देती हूँ। अरे रहने दो बहू, जब माँ पूरा दिन घर से बाहर नौकरी करेगी तो बच्चों पर क्या ही खास ध्यान रहेगा। हमारी कृतिका को देखो, पूरा दिन बच्चों के पीछे लगी रहती है, तब जाकर बच्चे इतने तंदुरुस्त है। चाची जी, कृतिका घर पर रहती है तो उसके पास ज्यादा टाइम है ना, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बच्चों को इग्नोर करती हूँ। बात है, कितनी आसानी से लोग सोच लेते हैं ना कि नौकरी करने वाली औरत घर और बच्चों पर ध्यान नहीं देती होगी। बहुत हो गया, अब रोज रोज की ये किटकिट ताने और ये कंप्यूटर के सामने घिसना मुझसे और नहीं होगा। सोच लो, एक बार जो नौकरी हाथ से जाएगी तो वापस उसे पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो कर रही हो सोच समझ कर रही हो ना। मैंने तो सोच समझ कर ही किया है। इस नौकरी ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। अब कम से कम मुझे इस घुटन से आजादी तो मिलेगी और मैं अपने बच्चों पर अच्छी तरह ध्यान दे पाऊंगी। आजादी तो मिल जाएगी मिहिका, पर कुछ दिन बाद तुम्हें इस ऑफिस और काम की बहुत याद आएगी। मेरे शब्द याद रखना, आज जो काम मुसीबत लग रहा है ना, कल उसकी कीमत तुम्हें समझ में आएगी। मुझे किसी काम की याद नहीं आने वाली। मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहूंगी। जो सब करते अब वो भी करूंगी। मैं अपने और बच्चों पर ध्यान दूंगी। मिहिका बहुत हल्का महसूस कर रही थी और तभी वो रसोई में जाकर शाम का नाश्ता बनाने लगी। मिहिका, आज सूरज किस तरफ से निकला है? तुम इतनी शाम को रसोई में कचौड़ियां छान रही हो, कोई खास बात है क्या? हाँ वेदांत, अब रोज शाम को ऐसी ही गर्मा गर्म कचौड़ियां और पकौड़े मिला करेंगे, क्योंकि मैं फुल टाइम घर पर रहने का डिसीजन ले चुकी हूँ। सो अब से नो जॉब, ओनली घर और बच्चे। तुम जिस पोजीशन पे थी ना, उस पोजीशन पर पहुंचना इतना मामूली बात नहीं होता। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितना बड़ा फैसला लिया है? तुम
खुश होने की बजाय मुझ पर दबाव क्यों डाल रहे हो वेदांत? मैंने ये फैसला हम सबके भले के लिए तो लिया है। इसमें किसका भला है मेहिका? आजकल के जमाने में एक अकेली सैलरी पर पूरा घर चलाना कितना मुश्किल है। तुमने एक बार भी फाइनेंस के बारे में सोचा? मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है। अब से मैं पूरा टाइम घर पर रहूंगी, इवान और कायरा का ध्यान रखूंगी, तो मैं अच्छे से टिफिन पैक करके दूंगी। वो सब काम जो पिछले 12 सालों से मैं सिर्फ घड़ी की सुइयों के साथ नाचते हुए कर रही थी, अब मैं उसे महसूस करना चाहती हूँ। तुमने आज एक झटके में अपनी इंडिपेंडेंस खो दी है। तुम्हें पता है मेरा कितना मन करता है कि मैं भी कृतिका की तरह किटी पार्टी में जाऊं, मूवी देखूं, लॉन्ग ड्राइव पर जाऊं अपने बच्चों के साथ और तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं। बट इस नौकरी ने मेरी जिंदगी हराम कर रखी थी, इसीलिए छोड़ दिया मैंने। नौकर रहती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अब ना रहेगा बॉस और ना बजेगी बांसुरी, बात खत्म। अगली सुबह मेहिका ने अपनी अलमारी खोली और मुस्कुराते हुए अपने सारे फॉर्मल कपड़े और ऑफिस बैग निकालकर बेड बॉक्स के अंदर रख दिए। हेलो भाभी, आज आप ऑफिस नहीं गए अभी तक? नहीं कृतिका, मैंने कल ही अपनी जॉब छोड़ दी है। अब से मैं भी घर पर रहूंगी और घर गृहस्थी संभालूंगी। सच में भाभी? हाँ कृतिका, यही सोचकर तो मैंने इस्तीफा दिया है। अब मैं भी सुबह तुम्हारे साथ आराम से वॉक पर चला करूंगी और सोशलाइज होंगी। बिल्कुल भाभी, अब तो बहुत मजा आएगा। हम दोनों मिलकर सोसाइटी के सारे फंक्शंस और किटी पार्टी भी अटेंड किया करेंगे। हाँ, अब जाकर मुझे लग रहा है कि मैं एक सुखी औरत की तरह अपनी जिंदगी जी पाऊंगी। मेहिका को नौकरी छोड़े 2 साल बीत चुके थे। बाहर की चकाचौंध भरी जिंदगी अब धुंधली पड़ने लगी थी और वो सारा दिन घर में बैठकर बुरी तरह ऊबने लगी थी। बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे। एक दिन, इवान, कायरा, देखो आज मम्मी ने दोपहर के खाने में तुम दोनों की पसंद का पास्ता और केक बनाया है। जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, आज हम सब साथ में बैठकर आराम से खाएंगे। अरे मम्मी, मुझे तो अभी तुरंत अपनी ट्यूशन क्लास के लिए निकलना है। सर ने आज एक्स्ट्रा क्लास रखी है। अरे ट्यूशन तो तुम रोज ही जाते हो ना इवान, आज आधे घंटे बाद चली जाना। मैंने इतने दिनों के बाद तुम लोगों के लिए खुद अपने हाथों से इतनी मेहनत से बनाया है। मम्मी, मुझे भी स्केटिंग क्लास के लिए लेट हो रहा है, वैन नीचे आ चुकी है, मैं आकर खा लूंगी। तुम दोनों के पास अपनी माँ के लिए सिर्फ 10 मिनट भी नहीं है क्या? मैं तुम लोगों के लिए ही तो पूरे दिन घर पर बैठी रहती हूँ। मम्मी, अब हमने क्या कर दिया? आप बेकार में गुस्सा हो रही हो। हम शाम को आकर खा लेंगे ना। चले गए दोनों। किसी को मेरी कोई कदर ही नहीं है। पूरा घर कैसे काटने को दौड़ रहा है, समझ में नहीं आता। इस खालीपन का मैं क्या करूं? दोपहर के सन्नाटे से ऊबकर मेहिका ने सोफे पर बैठकर अपनी सहेली बरखा का नंबर मिलाया ताकि थोड़ा मन बहल सके। अरे मेहिका, कैसी हो? इस वक्त कैसे फोन किया? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ बरखा, सब ठीक है। मैं बस ऐसे ही फ्री बैठी थी तो सोचा तुमसे थोड़ी बात कर लूं। आज का क्या प्लान है तुम्हारा? कहीं बाहर चले क्या? अरे यार मेहिका, आज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी सास को डॉक्टर के पास लेकर आई हूँ, यहाँ बहुत लंबी लाइन है। अच्छा, चलो कोई ना, कल का रख लेते हैं। कल दोपहर में हम लोग किसी नए कैफे में लंच पर चलते हैं। कल दोपहर में मेरी सोसाइटी की मीटिंग है मेहिका, और वैसे भी रोज रोज कौन बाहर घूमता है यार। तुम भी ना बस जब देखो तब फ्री रहती हो। हाँ वो तो है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। चलो तुम डॉक्टर को दिखा लो, बाद में बात करते हैं। सब अपनी अपनी लाइफ में कितने बिजी हैं, कोई रोज रोज घूमने नहीं जाता। मैंने किस गलतफहमी में आकर अपनी चलती चलाती नौकरी छोड़ दी। मुझे जाने की अपनी नौकरी एक सजा लगती थी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। घर पर रहने वाले लोगों को हर रोज कितनी परीक्षाओं से गुजरना होता होगा। शाम को मेहिका और वेदांत घर का राशन और सब्जी लेने मार्केट गए तो बिल देखकर मेहिका के होश उड़ गए। भैया, ये छोटा सा सामान और सब्जियों का बिल 2000 रुपए कैसे हो गया? तुमने कुछ गलत तो नहीं जोड़ दिया इसमें? नहीं दीदी, सब बिल्कुल सही जोड़ा है। आजकल तो हर चीज के दाम बढ़ गए। आप खुद लिस्ट चेक कर लीजिए। मेहिका, कोई बात नहीं, ये लो भैया पैसे। चलो अब घर चले, देर हो रही है। वेदांत, पैसे पेड़ पर नहीं उगते जो तुम इतनी आसानी से थमा देते हो। अभी अगले हफ्ते बच्चों की स्कूल फीस भी बनी है, थोड़ा हाथ खींच कर चलना पड़ेगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था मेहिका कि सिंगल इनकम पर पूरा घर चलाना कितना मुश्किल होता है, पर उस वक्त तुम्हें सिर्फ अपनी जॉब छोड़नी थी। तो क्या मैं अपने ऐशो आराम के लिए घर पर बैठी हूँ वेदांत? मैं भी तो इसी परिवार के लिए दिन रात घिस रही हूँ ना। मैं तुम्हारी मेहनत पर सवाल नहीं उठा रहा मेहिका, पर सच यही है कि अब हमारे पास वो एक्स्ट्रा बजट नहीं है जो तुम्हारी सैलरी से आता था।
अब हमें हर छोटी चीज सोच समझ कर ही खर्च करनी होगी। कुछ दिनों बाद, इवान, कायरा, जरा इधर आओ। देखो, आज अलमारी साफ करते हुए मुझे ये क्या मिला, मेरी पुरानी कंपनी का आईडी कार्ड। अरे वाह मम्मी, आप इस फोटो में कितनी अलग और कितनी कॉन्फिडेंट लग रही हो, एकदम बॉस लेडी की तरह। हाँ मम्मा, मुझे याद है जब आप ऑफिस जाती थी तो आपकी फ्रेंड्स आपको कितना मानती थी। उस दिन आपकी कलीग मोनिका आंटी भी आपकी कितनी तारीफ कर रही थी। तुम दोनों को याद है वो सब? मुझे तो लगा था तुम लोगों को मेरा ऑफिस जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए तुम हर वक्त चिड़े चिड़े से रहते थे। मम्मी, हम चिढ़ते नहीं थे, हम बस छोटे थे इसलिए जिद करते थे। पर हमें अच्छा लगता था जब हमारे दोस्त कहते थे इवान की मम्मी तो एक बड़ी कंपनी में काम करती है। हाँ मम्मा, अब तो पूरा दिन बस घर के कामों में और टीवी देखने में बिजी रहते हो, पहले वाली बात नहीं रही। तुम लोग अपनी अपनी पढ़ाई करो अब जाकर, मुझे थोड़ा सा काम है। बच्चों की बातें सुनने के बाद मिहिका का दिल भर आया और वो रात को बेड पर बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगी। मिहिका, क्या बात है, तुम अंधेरे में अकेले बैठकर रो क्यों रही हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? अरे अरे रो मत, बताओ तो सही, हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? वेदांत, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूं ना। मैं किस गलत फहमी में जी रही थी इतने सालों से। मुझे लगता था मेरी नौकरी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मिहिका, पुरानी बातों को अब याद करने का क्या फायदा? जो फैसला तुमने 2 साल पहले लिया था वो उस वक्त तुम्हें सही लगा था। नहीं वेदांत, वो फैसला सिर्फ मेरे गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का नतीजा था। आज बच्चों की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी पहचान खुद अपने हाथों से मिटा दी। पहचान कभी मिटती नहीं है मिहिका। तुमने इस घर के लिए, बच्चों के लिए इतना बड़ा त्याग किया है, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। पर क्या फायदा हुआ वेदांत? बच्चे तो अपनी उम्र के साथ बड़े होकर अपनी लाइफ में बिजी हो ही गए ना। उनके पास अब मेरे लिए टाइम नहीं है। ज्यादा कुछ कहो तो यही कहते हैं, घर में बैठकर दिन भर चिक चिक करने वाली माँ उन्हें नहीं चाहिए। मेरे ज्यादा लाड़ प्यार को मेरा पागलपन समझते हैं वो। तुम बच्चों के पर्सनल स्पेस में नाक घुसाने की कोशिश करोगी तो बच्चे तो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे ना। जब देखो तुम कचौड़ी, समोसे, चिप्स के नाम पर उनको बस अपने पास बिठाए रखना चाहती हो। मिहिका कुछ नहीं बोली। अरे मिहिका, आज सुबह सुबह चाय की जगह लैपटॉप लेकर बैठ गई। क्या कोई नया सीरियल या रेसिपी ढूंढ रही हो? नहीं वेदांत, अब बहुत हो गया घर में बैठना। मैं जॉब पोर्टल्स पर अपना प्रोफाइल अपडेट कर रही हूँ और नए सिरे से जॉब्स के लिए अप्लाई करना भी मैंने शुरू कर दिया है। ओहो, चलो कोई ना, जब जागो तब सवेरा।